हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राहुल एंड यू आर वाचिंग जीनियस वर्ल्ड। तो आज ना हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 4 क्लास 10 का, जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और भरोसा मानिए, अगर आप कार्बन के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए ना फुल एंड फाइनल साबित होगा। इसके बाद आपको कार्बन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज अपन कार्बन के बेसिक समझेंगे। हम ये समझेंगे कार्बन क्या होता है, कार्बन इंपॉर्टेंट क्यों होता है, कार्बन कोवलेंट बॉन्ड ही क्यों बनाता है, कैसे बनाता है, ये सभी का हम आज डिस्कशन करेंगे। वीडियो अपन शॉर्ट रखेंगे। बाकी अगर आप चाहते हैं तो मैं इसी की पूरी सीरीज़ बना दूंगा, जहां अपन पूरा चैप्टर डिटेल में डिस्कस करेंगे। नॉमेनक्लेचर की सीरीज़ अलग बनेगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट ही आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं भाई, क्लास 10 का चैप्टर 4 का नाम है कार्बन एंड कंपाउंड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बन का मतलब क्या होता है। देखो, हम सभी जानते हैं कार्बन जो होता है पीरियोडिक टेबल पर 6th नंबर का एलिमेंट होता है। कार्बन कितने पर आता है? 6th नंबर पर एलिमेंट पे, मतलब कार्बन 6th नंबर पर आता है। तो मुझे बताइए, अगर किसी का एटॉमिक नंबर 6 है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? हम सभी जानते हैं भाई, अगर जो एटॉमिक नंबर होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स और उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। तो कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं? कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये कैसे दिखते हैं? ये फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब कितने बच गए भाई? 6 में से 2 फर्स्ट शेल में आ गए, कितने बचे? 4। तो सेकंड शेल में कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? बताइए। कार्बन के सेकंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, 1 2 3 और 4। अब बात करते हैं, ठीक है, लेकिन कार्बन इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए होता ही क्यों है? तो देखो, कार्बन जो होता है ना, कार्बन ऑलमोस्ट हर चीज़ में प्रेजेंट होता है। जैसे कि इस कार्बन में, इस पेपर में भी कार्बन है, हमारे अंदर भी कार्बन है, क्लोथ में भी कार्बन होता है, फूड में भी कार्बन होता है। कार्बन बहुत सारे एलिमेंट्स में होता है। हमारी बॉडी भी कार्बन की बनी हुई है। और कार्बन इतना ज़्यादा क्यों सभी से बॉन्ड बना लेता है, इसका डिस्कशन हम आगे करेंगे। तो देखो, अच्छा, आपने एक बात सुनी होगी, अगर आप कोई भी काम करने जाते हो तो आपसे घर वाले आपके कहते होंगे कि यार 4 लोग क्या कहेंगे, 4 दिन की चांदनी। मतलब हर जगह 4 ही 4 चीज़ें आती हैं। सेम वो लफड़ा कार्बन के साथ भी है। कार्बन की लास्ट शेल में आप देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4। कार्बन की लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। और हम सभी जानते हैं एक रूल, कौन सा रूल होता है, उसे हम बोलते हैं ऑक्टेट रूल। तो ऑक्टेट रूल ये बोलता है भाई साहब, कोई भी एलिमेंट तभी स्टेबल होगा जब उसकी लास्ट शेल में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। और यहाँ पर कार्बन की लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका मतलब इसे स्टेबल होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। बात समझ रहे हो? अगर इसे 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए तो इसके पास अब 2 रास्ते हैं। या तो ये सामने वाले किसी एलिमेंट से 4 इलेक्ट्रॉन ले ले, या उनको ये अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दे। अब देखते हैं यहाँ पर हो क्या सकता है। तो देखो, अपन कंडीशन नंबर फर्स्ट देखते हैं। कार्बन जो है ना, उसे स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। लेकिन कितने इसके पास? 4 इलेक्ट्रॉन। अब अगर ये किसी को अपने इलेक्ट्रॉन देता है, मतलब ये इसे डोनेट करता है, कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है? ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो यार, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, बात को समझिएगा, तो 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी से देना पड़ेगी। बात समझ रहे हो ना? तो इतनी एनर्जी दे पाना इसे पॉसिबल नहीं है, या बहुत मुश्किल है। और जैसे हम एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा। अब कार्बन की ओर प्लस है और आप उसे इलेक्ट्रॉन मांगने जा रहे हो, तो भैया वो और नहीं देगा। आपने मान के चलो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, फिर कार्बन पर 2 प्लस आ जाएगा, तो फिर हमें और एनर्जी देना पड़ेगी। इसलिए भाई डोनेशन वाली समस्या तो सुलझेगी नहीं इससे। अच्छा, सेकंड क्या हो सकता है? सेकंड हो सकता है भाई साहब भी गेन कर ले इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन ले ले। तब तुम ही बताओ यार, बेचारा जो न्यूक्लियस है ना, वो न्यूक्लियस की चारों इलेक्ट्रॉन्स के आसपास घूम रहे हैं, चक्री लगा रहे हैं। तो इन सभी को पकड़ के रखे कि यार कहीं ये सब बिखर ना जाए, इधर उधर ना चले जाएँ। उससे 4 तो बेचारा जैसे तैसे झेल रहा था, तुमने इसमें 4 और डाल दिए, कहने लगे भाई 4 पकड़ो। अगर आपने इसमें 4 इलेक्ट्रॉन और डाल दिए तो इसमें प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे? प्रोटॉन्स तो उतने रहते हैं, तो प्रोटॉन्स अभी 6 हैं। और इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 4 और डालने के बाद? 10 हो जाएंगे। तो यार 6 प्रोटॉन्स का 10 इलेक्ट्रॉन को संभाल पाना बड़ा मुश्किल काम है। तो ये भी नहीं कर सकता। फिर क्या होगा? तो फिर ये इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है। शेयरिंग कैसे करता है? देखो, ऐसे करता है। कार्बन के पास कितने, देखो फर्स्ट शेल में कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। और सेकंड शेल में कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4, 1 2 3 एंड 4। हम जानते हैं इसे स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? इसे स्टेबल होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो ये 4 बॉन्ड बना सकता है। क्यों बना सकता है? क्योंकि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स कम पड़ रहे हैं। अब वो 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे कहाँ से? तो सपोज करो हमारे बगल में नन्ना मुन्ना हाइड्रोजन बैठा हुआ है। यहाँ पर हाइड्रोजन की लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब देखो, एक रूल ये भी होता है, डुप्लेट का रूल होता है, वो ये बोलता है कि फर्स्ट शेल में कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। और ऑक्टेट रूल ये बोलता है कि लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तब हाइड्रोजन की यार फर्स्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो डुप्लेट के हिसाब से इसे स्टेबल होने के लिए कम से कम 1 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है ना। लेकिन हाइड्रोजन के पास तो 1 ही है। तो फिर कार्बन से बोलता है कि भाई कार्बन भाई, ये काम करो, मुझे ना तुम अपने एक इलेक्ट्रॉन दे दो। अब कार्बन क्या बोलता है कि यार भाई देखो, ऐसा है कि अपने पास पहले से गरीबी चल रही है, अपन तो वैसे ही सोच रहे हैं कि 4 में कहीं से मिल जाए। अब हाइड्रोजन कहता है फिर क्या किया जाए? कार्बन कहता है देखो, मेरे पास एक रास्ता है, ना तुम मुझे अपने एक इलेक्ट्रॉन दे सकते हो, ना मैं तुम्हें अपने 4 में से एक दे सकता हूँ। तो आओ हम शेयरिंग करते हैं। तो ये हाइड्रोजन को अपने पास बुलाकर इससे ये उसकी शेयरिंग कर लेगा। तब ये रहा हाइड्रोजन, और इसने एक इलेक्ट्रॉन भी
इसके साथ शेयर कर लिया। अब ध्यान से देखो, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे करके दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, ठीक है ना। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के री में भी आ रहे हैं और ये दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के भी री में भी आ रहे हैं, तो ऐसे करके चारों कोनों पर 4 हाइड्रोजन इसमें अटैच हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक हो गया, फिर यहाँ पर एक हो गया, और फिर यहाँ पर भी एक, थोड़ा कंजस्टेड जगह लेकिन ठीक है। तो यहाँ पर तो देखिए, तो अब आप काउंट करिए ज़रा, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। कार्बन के पास यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और कार्बन क्या होगा, स्टेबल। और क्या हो गया, यहाँ कार्बन है, यहाँ एक हाइड्रोजन लग गया, यहाँ लग गया, यहाँ लग गया और यहाँ पर लग गया। तो प्यारे बच्चों, जब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, मतलब यहाँ पर देखो कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, तो 2 इलेक्ट्रॉनों के शेयर करने से एक बॉन्ड बनता है, जैसे हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो ये जो आप बॉन्ड देख रहे हो ना, ये है कोवलेंट बॉन्ड। ये कैसे बना है, ये 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बना है। तो एक कार्बन से कितने हाइड्रोजन अटैच हैं, एक कार्बन से 4 हाइड्रोजन अटैच हैं। तो यहाँ पर कार्बन ने 4 हाइड्रोजन के साथ एक एक बॉन्ड बना लिया, जैसे हम क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताइए इस बॉन्ड को, जैसे हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। और ये कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, ये इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनता है। कैसे बनता है, ये इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनता है, ठीक है ना। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। इतना क्लियर है क्या नहीं है, आई होप कि आपको क्लियर होगा। अब कुछ कुछ बच्चों के मन में ये क्वेश्चन होता है कि सर ये आयोनिक बॉन्ड क्यों नहीं बनाता, भाई ये आयोनिक बॉन्ड क्यों नहीं बनाता। तो प्यारे बच्चों देखो, ऐसा है कि आयोनिक बॉन्ड बनाने के लिए ना, जैसे इलेक्ट्रॉन का या तो डोनेशन करना पड़ेगा, ठीक है, या फिर इसे इलेक्ट्रॉन की गेनिंग करनी पड़ेगी। और मैंने आपको बता दिया कि दोनों ही पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि डोनेशन करेगा तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्या होता है कि भाई देखो, कार्बन को तो वैसे ही 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, आप उससे उसके 4 और निकालने आ गए तो उसे गुस्सा आएगा नहीं आएगा। भाई आप जो थे, आपके पास एक रोटी थी, आपको भूख थी 4 रोटी की, आपको 4 तो आपको और देने, 3 तो आपको दे नहीं रहे, एक और लेने आ गए तो आप तो भाई पलट के मार ही दोगे ना। अब कार्बन तो मार नहीं सकता, इसलिए बेचारा क्या करेगा। तो भैया डोनेशन करना बहुत मुश्किल है। गेनिंग क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि भाई कार्बन के पास 6 प्रोटॉन है और आप उसमें 4 इलेक्ट्रॉन और डाल रहे हो, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन तो पहले से थे, आपने 4 इलेक्ट्रॉन और डाल दिए, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 10 हो गए। अब भाई साहब प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन को पकड़ कर रखकर घुमाते हैं, तो अब यार इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स तो ये पकड़ कर रखकर नहीं रख पाएगा, तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, इसलिए शेयरिंग करता है। अच्छा, जिनको ऐसे समझ में नहीं आ रहा ना, मैं आपको एक और तरीके से समझा सकता हूँ। ये देखिए, ऊपर मैंने आप सभी की 4 एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखी हुई है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है कि कोई एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को कितनी ताकत से अपने पास खींच पाता है। जैसे मान के चलो, अगर हम एग्जाम्पल फ्लोरीन कर लें, तो फ्लोरीन आता है 9 नंबर पर, है ना। 9 नंबर पर आता है, इसका मतलब इसमें 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 9 ही प्रोटॉन्स हैं। तो ज़रा हम इसका न्यूक्लियस बनाते हैं। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 2। 9 में से 2 गए, कितना बचा, 7। तो इसकी फ्लोरीन की लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए बताइए, इसकी लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। अब आप खुद ही सोचिए यार, ऑक्टेट टूल बोलता है कि लास्ट में 8 होने चाहिए थे, कितने आ चुके हैं, 7 आ चुके हैं, कितना कम पड़ रहा है, 1। तो ये भाई साहब अपनी जी तोड़ कोशिश करेगा 1 इलेक्ट्रॉन लाने में, इसलिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.1 होती है, सॉरी 4.0 होती है। तो ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो हम क्या सीखे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है कि कोई भी एलिमेंट किसी इलेक्ट्रॉन को कितने ताकत से अपनी तरफ खींच पा रहा है। तो क्या होता है ना, देखो कोवलेंट बॉन्ड तब भी बनता है जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम होता है। यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोवलेंट बॉन्ड पता है क्यों बना, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 थी और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 थी। इनके बीच का डिफरेंस कितना है, इनके बीच का डिफरेंस 0.4 है। तो इतना डिफरेंस जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को खींचने या फिर गेन करने के लिए काफ़ी नहीं होता, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। अगर हम NaCl की बात करें तो Na की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.9 है और Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 है। इनका डिफरेंस अगर आप निकालोगे तो 2.1 आएगा। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इतना डिफरेंस है, मतलब क्लोरीन बहुत ज़्यादा कोशिश करता है इलेक्ट्रॉन खींचने की और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसलिए अपने इलेक्ट्रॉन को बचा नहीं पाता और ये क्लोरीन इसके इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। तो ऐसे बनता है आयोनिक बॉन्ड। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। आज हमने सीखा कि कार्बन क्या होता है। हमने देखा कार्बन एक वर्सेटाइल एलिमेंट होता है जो लगभग सभी चीज़ों में मिल जाता है, क्लोथ कह लो, फूड कह लो, कॉस्मेटिक कह लो, सही में कार्बन प्रेजेंट होता है। सेकंड हमने सीखा कार्बन की स्टेबिलिटी के बारे में कि भाई कार्बन जो है कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लास्ट वाली शेल में, तो उसकी वैलेंस शेल में, वैलेंस शेल मतलब लास्ट वाली शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फिर हमने सीखा कि भाई वो गेन या फिर लॉस क्यों नहीं करता इलेक्ट्रॉन्स को, है ना। और फिर लास्ट में हमने ये सीखा कि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है और कोवलेंट बॉन्ड बनने का दूसरा रीज़न क्या था, उसका दूसरा रीज़न क्या था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे ज़रूर लाइक करो, चैनल तभी सब्सक्राइब करना अगर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई हो तो। इसी तरह की शानदार वीडियोस के लिए जुड़ जाइए हमारे चैनल से। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।